कुछ दिन पहले मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के बारे में कि बच्चे जो हैं हम उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं और जो चीज़ हमने पाकिस्तान में देखी है, जब हम लोग पढ़े हुए पाकिस्तान में स्कूलिंग सिस्टम तो बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पे सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे उस किस्म की प्रेशर तो खैर नहीं है, लेकिन जो हमने नोट किया था वो ये कहता है कि बच्चों में अनश्योरिटी बहुत ज़्यादा है, कि उनको पता नहीं करना क्या है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं हम। तो ये हम लोग सोच रहे थे। तो मैं सोचा थोड़ा सा रिसर्च करूँ और देखूँ कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी कुछ सीख सकता हूँ उसमें से, और आगे दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। पेरेंट्स जो है, नए पेरेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था मैं। तो आइए बात करते हैं इस पर। पहली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो चीज़ बहुत ही कॉमन है अ, हम देसी पेरेंट्स में, वो ये है कि हम लोग अपने फेलियर से मतलब ये कि जो चीज़ हम नहीं कर सके, हम वो चाहते हैं कि या तो हमारा छोटा भाई-बहन, या वो नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं वो गलती ना करें, या वो ना ही करें, वो अच्छा कर लें उससे। तो बेसिकली हम अपने एक्सपीरियंस को, जो हमारा सही नहीं रहा, उसको हम इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से अपने बच्चों पे या अपने छोटे भाई-बहन पे, जो कि बहुत ही गलत है। तो और फिर उसके बाद कोशिश, क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यूँ होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि यार मतलब यार ऐसा ना हो जो गलती मैंने की है वो तुम भी करो, और जो है बहुत ही कोई वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं फ़ौरन ही। कोई बीच में है ही नहीं ना, बेस्ट केस सिनेरियो या वर्स्ट केस सिनेरियो, बीच में कुछ है ही नहीं कि मतलब हो सकता है कि बच्चा कुछ सीख ले अपने तरीके से या कुछ अपना तरीके से कर सके और कुछ डिफरेंट आउटकम आ सके उस चीज़ का, ऐसा नहीं सोचते हम लोग। और फिर अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीपल रीडिंग शुरू कर देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मतलब इंस्टाग्राम की चेक करते हैं और सर्च करते हैं चीज़ के पेरेंट्स किस तरह अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब ओवरकिल वाली बात है ना। और मतलब मेरी बहन हो सकता है बैठ के गुस्सा करे सुन के, लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ही हमारा फ़ोन बंद हुआ, हमारी बात खत्म हुई, उसकी थोड़ी देर बाद मेरी बहन का जो है एक फेसबुक का लिंक हो जाता है। इसमें किसी ने यही बात डिस्क्राइब की हुई थी कि पेरेंट्स जो है, मतलब क्या पेरेंट्स पेरेंटिंग के बारे में। तो मतलब मुझे लगा वाक़ई यार ये तो एक बहुत ही टिपिकल चीज़ है कि हम लोग यही सब करते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, ओवर एनालाइज़ करना शुरू कर सिचुएशन को। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ अपनी बहन को भी मैंने मशवरा दिया था, मैं दूसरे लोगों को भी मशवरा देता रहता हूँ और मैं अपनी खुद लाइफ़ पे भी यही कोशिश करता हूँ अमल करूँ। और मैं जितना ज़ोर दूँ वो कम है, वो है मेंटरशिप। मेंटरशिप होती क्या है कि बच्चे की ज़िंदगी में या आपकी लाइफ़ में, क्योंकि आपको भी मेंटर चाहिए, तो लाइफ़ में आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है दूसरे की नज़र से। वो कोई ऐसा बंदा होता है या ऐसी एंटिटी होती है जिसका आपके करने या ना करने से उसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। आप उस पे अमल करो या ना करो, उसको फ़ायदा नुकसान नहीं, लेकिन वो जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, आपकी बात सुनता है। वो होता है मेंटर बेसिकली। तो क्योंकि रीज़न इसका ये मेंटर का ये होता है कि मतलब अगर आपने नोट किया होगा, हम स्पेशली पाकिस्तानी की बात कर पाकिस्तानी में बात करूँगा मैं, हमारी फैमिलीज़ के अंदर यही होता है कि मतलब कोई डॉक्टर पेरेंट्स होंगे तो उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर पेरेंट्स का इंजीनियर बनेगा, बिज़नेसमैन जो होगा उसके बच्चे बिज़नेस की तरफ ही जाते हैं, रुझान ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल, अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये मत बोलना यार कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, बहुत से लोग निकल जाते हैं। हाँ, कुछ है लोग जो अलग भी हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही है हमारे यहाँ। तो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ सर। और इसके लिए बहुत ही अच्छी कहावत जो बोली जाती है कि फ्रूट्स डोंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि जो फल है ज़्यादा अपनी तरफ से दूर नहीं आके गिरते हैं, वहीं पे गिरते हैं। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वही सीखते हैं जो उनके आस-पास हो रही होती है। और उसके लिए एक मतलब कि डॉक्टर जो है डॉक्टर बन जाते हैं, कि वो एक ही घर में ये तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर हो रहा है या इंजीनियर इंजीनियर हो रहा है, बिजनेसमैन जो है या अकाउंटेंट है, वो वही चीज़ सीख रहे होते हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए आपको चाहिए कि आपके बच्चे को एक डिफरेंट बंदा मिले जो उसको, आप अगर मैं बोलूँगा ना मैं डॉक्टर हूँ और मैं बोलूँगा नहीं तो बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, तो बच्चा बोलेगा यार आपको पता ही क्या है इंजीनियर के बारे में यार,
वो शायद मेरे मुँह पे ना बोले, लेकिन उसके दिमाग में ही चल रहा हो मेरे फ़ादर को क्या पता है इंजीनियर के बारे में। हाँ, कोई इंजीनियर मुझे बताएगा आगे क्या चीज़ है, तो मैं क्या समझ सकूँ उस चीज़ को। क्योंकि ये एक इंसानी फ़ितरत है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी को नॉलेज भी है, तो आप अ, जैसे नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, मतलब पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो जाके पब्लिक में बातें करते हैं जाके, तो वो उनका काम है। लेकिन अगर वो आपको हेल्थ एडवाइस देना शुरू कर दें कि भाई सिगरेट पीने के नुकसान है, ये होता है, वो होता है, तो आप बोलेंगे, "तो भाई क्या बात कर रहे हैं यार? डॉक्टर का काम है, तुम्हारा काम थोड़ी है।" तो इसी तरीके से मेंटोर्स में होता है कि आप जो है कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि यार कोई तीसरा चौथा बंदा है, आप कोशिश करो कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, आपके दोस्त यार कौन है। इसलिए बोलता हूँ कि आपका जो सराउंडिंग है एज़ अ पैरेंट बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। उठने-बैठने वाले लोग बहुत ही डाइवर्स होने चाहिए कि कोई आईटी में है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो वो कोशिश करें कि सिर्फ़ उन लोगों में ही अपनी अहमियत रखेंगे, तो आपके बच्चे वही देखेंगे कि हाँ यार, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी फ़ील्ड हो सकती है, यूँ भी हो सकता है, यूँ नहीं हो सकता है। और फिर हमारे लेकिन मैं इसमें कहीं भी ये बात नहीं कर रहा कि मतलब आप बच्चे को अपना लाड प्यार शुरू कर दें। वो एक कहावत है ना पाकिस्तान में, कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। ये बात मुझे अच्छी लगती है क्योंकि लगता है कि आप उसको टेक केयर करो, पैम्पर करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद उससे आप एक चीज़ तक रिस्पेक्ट भी करो उसकी चीज़ है ना। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एक पहाड़ रिस्पेक्ट करने लग जाए छोटे से बच्चे से, लेकिन मतलब एक चीज़ है कि आपको होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मतलब हमारा जो एक जो मैं अपनी बात करूँगा, मुझे लगता है कि हम एज़ अ पेरेंट जो है हमारा जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ होता है, मतलब हो सकता है कि नहीं हो भाई, आपका नहीं हो, मेरा मेरा है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक, किसी तीसरे बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कि हमारा जो एक रिलेशनशिप हमारे बच्चे से होता है, वो ये होता है कि एक फादर और किड्स वाला रिलेशनशिप होता है। कभी भी एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं होता। हमें चाहिए कि हम लोग वो चीज़ जनरेट करें कि हम किस तरह से बच्चे के दोस्त बन सकें। अब वो लोग बोलेंगे यार दोस्त बनने के लिए हम कैसे किस तरीके से बन सकें दोस्त यार? यार छोटी सी बात है, अपने बच्चे को टाइम दो। टाइम से मतलब ये है कि उसके साथ बैठो, उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट लो, कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। और जब भी वो अच्छा या बुरा कोई काम भी करे, आप उसको एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएट करने से मतलब जैसे मैं भी अपने यहाँ पे स्विमिंग कॉम्पिटिशन में गया था, तो वहाँ पे देख रहा था बच्चों को ना मैं, तो जो वहाँ के कोचेस थे, जो उस बच्चे का कोच होगा, उस टीम का कोच जो होगा, उस वो बच्चा सबसे लास्ट आ रहा था टीम मतलब स्विमिंग में। उसके बावजूद वो कोच जो है वहाँ कोने में खड़ा हुआ उसको एप्रिशिएट कर रहा था, बोले जा रहा था उसको कि हाँ, सब के सब जो बाकी सारे स्विमर्स लाइन पे आ गए हैं, एंड लाइन आ चुकी, खत्म हो चुकी है, वो अकेला बाकी था और वो कोशिश कर रहा था। और वो कोच जो था वो पूरे वक़्त लगा हुआ था कि नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। वही कोच का काम है और यही हमारी ड्यूटी भी है अपने बच्चों के साथ, कि हम उनको समझाएँ कि अगर वो कोई चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो हम उनको बताएँ कि नहीं, तुम स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम अच्छा कर रहे हो। फिर भी अच्छा इस तरह कर रहे हो कि तुम आज जो तुम नहीं सीख पा रहे और जो आज सीख जाओगे वो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम नई चीज़ सीखोगे, नया काम करोगे, नई गलती करोगे। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, कि मुझे लगा कि अच्छी एग्ज़ाम्पल है ये कि अगर किसी को ट्रेन करना है, किसी को करना है, तो कोच वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो अच्छी, वही बात है, घूम फिर के मेंटर आ जाता है। फिर अब बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहा था मैं अपनी सिचुएशन को भी, कि मतलब कि यार मैं कैसे आईटी में आ गया, मेरे मतलब हमारा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है आईटी से भाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आईटी में हम आ गए। और मैं अकेला नहीं, हम चारों भाई जो है आईटी में। क्यों? हम क्यों नहीं गए डॉक्टर की तरफ, हम क्यों नहीं गए इंजीनियर की तरफ, हम क्यों नहीं गए आर्किटेक्ट या अकाउंटेंट या कोई तीसरी चौथी जगह, क्यों नहीं गए हमारा। फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं एनालाइज़ करूँ, तो मेरे फादर जो थे वो काइंड ऑफ आईटी में ही थे। उस वक़्त शायद वो आईटी की फ़ील्ड ना नहीं थी, लेकिन वो थी आईटी की फ़ील्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस चीज़ को हम आज बहुत ऑब्सोलीट चीज़ है, फैक्स हो गया, लेकिन फैक्स से पहले था टेलेक्स। मेरे फादर जो है टेलेक्स रन करते थे, मतलब उसको ऑपरेट करते थे। उस टाइम का वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस थी उस टाइम में। और अब अगर देखा जाए तो आईटी में जो हम कंप्यूटर की बात करते हैं,
तो ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है बेसिकली। आप कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट लोगों डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों की तरफ थ्रू। तो इसलिए मुझे ख्याल में लगता है कि हम लोग आईटी में आए तो आई थिंक कि हम लोग कहीं और आगे पीछे गए या कोई हमने कोई नई चीज़ डेवलप की अंदर अपने अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वही बात हो जाती है कि फ्रूट्स डोंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री वाली बात हो जाती है कि हम लोग वहीं हैं। और एक बात जो मुझे याद है, मेरे फादर हमेशा कहा जाते थे, कहते थे हमें बचपन में, यही कहते थे, बेटा अपने हाथ में एक हुनर रखना। वो बात मुझे उससे तो समझ में नहीं आती थी कि क्या मतलब है हुनर रखना, क्या मतलब कारपेंटर बन जाऊँ, क्या बन जाऊँ, हुनर क्या, मतलब मोची बन जाऊँ, क्या बन जाऊँ भाई, क्या कर लूँ? नहीं, अब मुझे समझ में आता है कि वो चीज़ जो आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके आपको कॉन्फिडेंस हो इस चीज़ में। जैसे मेरे फादर को टेलेक्स चलाने में कॉन्फिडेंस था, उनके हाथ में चीज़ थी। इसी तरीके से मैं जब प्रोग्रामिंग करता हूँ या मैं अपना आईटी का काम करता हूँ तो मुझे मेरे हाथ में कंट्रोल है, तो वो मेरे हाथ में है काम। ये चीज़ मैंने सीखी वहाँ से। पर इसी यही चीज़ बच्चे जो है अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में चल रहा होता है, बच्चों को पता भी नहीं होता। हमें भी पता नहीं होता कि हम किस तरीके से बच्चे को गाइड कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमको गाइड कर रहे होते हैं अपने सिर्फ एक्शन से, और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मुँह से ही बात करें ना। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि मतलब हम लोग, जो मैंने नोट किया कि हम लोग कभी भी एज़ अ पेरेंट जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच में होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जो हो गया उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम सॉरी प्रोएक्टिव बोल रहा हूँ, रिएक्टिव अप्रोच में होते हैं। हम लोग प्रोएक्टिव नहीं होते, रिएक्टिव होते हैं हम लोग, तो रिएक्ट कर रहे होते हैं हमेशा। तो हमारे बच्चे ने ये करा है तो हम उसके डिसीजन, हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर सिचुएशन में हम लोग प्रिपेयर हों कि अगर मेरा बच्चा जो है फॉर एग्जांपल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जा रहा है, वो लास्ट आया है, लास्ट आएगा या फर्स्ट आएगा या मिडिल में आएगा, तो मुझे किस तरीके से उसको सामने बिहेव करना है, मुझे प्रिपेयर होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा स्कूल में जो है किसी लड़के आया है, लड़के आएगा फ्यूचर में 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 दिन बाद, मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूँगा ये मुझे पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे सोचूँ। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और फिर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। फिर आपको सुनना चाहिए कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में है क्यों। मतलब अगर वो स्विमिंग करने में या फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में अगर जान मार रहे हैं, नहीं छक्का लग रहा उनसे, क्यों नहीं लग रहा, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पूरी बात वो बैटिंग पे खड़े हुए हैं, तो उनके दिमाग में चल रहा है कि छक्का मारना, हमको हर बॉल छक्का मारना है, तो यही तरीकेकार है। ये इस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतना प्रेशर बना आ गया। ये चीज़ आपको सुननी है उनसे, क्यों हो रहा है चीज़ में। फिर आप उस चीज़ की हेल्प करें, उनको समझाएं कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए हमारी लाइफ में, अगर आपके 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जो भी है, ठीक है, कोशिश करें कि आप 1 to 1 जो है ना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब बंदा बोलेगा यार कि 1 to 1 यार, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को ले कहाँ जाऊँगा मैं, कैसे करूँगा मैं? यार बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं सोचना, आपने कुछ मतलब आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना, बस ये कंसिडर करना है कि मुझे 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के साथ चाय के ढाबे जाके बैठना है, या मुझे कॉफ़ी पीने जाना है, या मुझे बर्गर किंग में जाके बैठना है, मैकडॉनल्ड्स में बैठना है, 1 घंटे के लिए बैठ के कुछ खाना है, साथ खाना खाना है बच्चे ने। क्योंकि वो जो कनेक्शन है, वो जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है 2 लोगों को मिलाने के लिए। और जब आपके बच्चे को नज़र आएगा कि आप केयर करते हैं और आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, बच्चा फ़ील करता है, ये बात मत बोलो सोचने में नहीं फ़ील करता। एज़ अ ह्यूमन जो है हमारी टेंडेंसी है कि फ़ील करने की। अगर आप खुद अपनों पर रख के सोचोगे, कोई बंदा आपके साथ आए, स्पेशली आपको टाइम दे और निकाले और बोले कि हाँ यार चल चाय पीने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, आपको फ़ील होगा कि यार ये बंदा मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये बच्चे भी वही हैं भाई, ह्यूमन है वो भी यार, सेम हमारी, हम लोग एक ही वहाँ से आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कोशिश करें कि आप जो है महीने में एक दफ़ा टाइम निकाल लो यार। और कौन बोल रहा है कि रोज़ाना जाओ घूमने-फिरने, नहीं। ये महीने में एक दफ़ा टाइम निकाल लो यार, मतलब जस्ट फॉर फन कह लो। तो इससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बच्चों के साथ। और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ जो हम लोग बिज़ी लाइफ रखते हैं, हमारी बिज़ी लाइफ है, हम लोग सबकी उसी मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा, सभी बिज़ी हैं और सारे पेरेंट्स बिज़ी होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कभी भी दरवाज़ा बंद ना करें।
दरवाज़ा बंद करने का हमारा मतलब ये होता है कि जब कभी बच्चा से बच्चे को शट डाउन ना करें, मतलब बच्चे को बंद ना करें कि मतलब बच्चे को बोलेंगे नहीं यार मैं भी बात नहीं कर सकता, या हो सकता है आपका मूड थोड़ा-सा ऑफ हो, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से पोलाइटली उस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है बेटा हम थोड़ी देर में बात करते हैं। कभी भी शट डाउन नहीं करें, क्योंकि एक दफ़ा आपने वो कर दिया ना, शट डाउन कर दिया या आपने बात को स्टॉप कर दिया उसकी बात को, तो उसके दिमाग में हमेशा के लिए वो बात रह जाएगी कि यार लास्ट टाइम भी जब मैं ये बात करने आया था मेरी मदर ने या मेरे फादर ने बोला कि नहीं अभी नहीं, तो वहीं स्टॉप हो जाएगा वो, और हमेशा के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे बात ही नहीं करेगा उस टॉपिक के ऊपर आपसे, क्योंकि वो एक मेंटल हमारे अंदर एक सिस्टम है जो हम लोग फॉरेन रिजल्ट और फॉरेन जो है ना, जैसे वर्स्ट केस सिनेरियो हम ढूंढ लेते हैं फॉरेन अपनी पेरेंटिंग में भी, वही चीज़ बच्चों के दिमाग में फॉरेन आ जाती है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो कोशिश करें कि आपकी जो कम्युनिकेशन जो है ना बच्चे के साथ, वो हमेशा लाइव रहनी चाहिए। कोशिश करें कि उसको टाइम दें, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा आता है दादी से बताने के लिए कि उसने वो पेपर जो है डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन वो बात उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या कचरा ही है, मगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें ट्राई करना है कि वो जो है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें हम भी, कि हाँ यार कचरा फेंक के चावल गुड बात, अच्छी बात है, 10 सेकंड लगेंगे। फिर हमारे बच्चे जो है ना, वो उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो हम पे इतना डिपेंडेंट होते हैं ना पेरेंट्स पे, कि उन्हें लगता है कि यार पेरेंट्स जो है सेफ्टी नेट है, पेरेंट्स ये पेरेंट्स, तो वो उनके लगता है कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं पावरलेस हूँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं वही सब कुछ है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं उनके दिमाग पे जो है ना, उनको ग्रो आउट ये निकाल नहीं सकते आप, ये एक ह्यूमन फिनोमेना है, वही वाली बात है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बच्चों को बताना है कि नहीं उनके पास भी उतनी ही पावर है जो दूसरे किसी के पास है। अब आप कैसे कर सकते हैं पावर के लिए, मैं इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर सकता हूँ इस तरीके से, जैसे आप बच्चे को कोई बाज़ार लेके जाते हैं, बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए, च्युइंगम चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, व्हाटएवर। आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे बच्चे को कि मतलब आप दुकान वाले को पैसे ना दें, अगर बच्चे की चीज़ है। आप बच्चे को पैसे दें, बोलेंगे यार जाओ, तो राह में खड़े रहें पूरे वक़्त, बच्चे को बोलेंगे ये तुम्हारी च्युइंगम, ये तुम्हारे पैसे हैं इसके, आप खुद खरीद लो। उससे फ़ील होगा बच्चे को कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने पर, उसने अपने हाथ से पैसे दिए हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है ये, लेकिन बहुत बहुत वंडर्स करती है बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए ना। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उन चीज़ को हम अ, ग्रो करने की कोशिश करें, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व करें इस चीज़ को, कि मतलब बच्चों को किस तरीके से हम लोग पावर दें, बच्चे को हम लोग एम्पावर करें किस तरीके से। और अवॉइड करें एक चीज़ जो हमारे देसियों में बहुत ज़्यादा होती है कि शफ़क़त भाई का बेटा जो है वो ये कर रहा है, शकूर भाई का बेटा ये कर रहा है, अल्ताफ़ भाई का बेटा ये कर रहा है, इमरान भाई का बेटा ये कर रहा है, सबका अलग-अलग बच्चे कुछ ना कुछ ये कर रहे होते हैं ना, वो आगे हैं हमसे। तो वो चीज़ करना छोड़ दें, वो टाइम गया है। हर बच्चा जो है अलग होता है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अपनी विल होती है, और हर बच्चा जो है उसको पता है उसको क्या करना है, ठीक है? वो आया है दुनिया में कुछ पर्पज़ लेके। हमारा काम ये है कि हम लोग वो माली हैं जो उस पौधे को बस टेक केयर करेंगे कि वो जो है फुल अपनी फ़ोर्स में फूल निकाले या फल निकाले। हमारा काम ये नहीं है कि हम टमाटर के पौधे को बोलें कि नहीं तुम्हें केले निकालने हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हर बच्चे को पता है तरीके से कि उसमें वो अपने साथ लेके आया ऊपर से कि उसे बनना क्या है। तो उसको नीचा दिखाना बंद करें, उसको शट अप कॉल जिसे कहते हैं ना, वो देना बंद करें बच्चों को, क्योंकि वो चीज़ बहुत हर्टफुल होती है, बच्चे का पूरा जो है ड्रीम जो है ना शट हो जाता है इस चीज़ से। और इसीलिए आप कोशिश करें कि उनका जो पैशन है, उनका इंटरेस्ट है, उसमें भी आप भी इंटरेस्ट लें थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट लें कि हाँ बेटा तुम फुटबॉल खेलनी फुटबॉल खेलो, मैं भी तुम्हारे फुटबॉल के गेम में तुम्हारे साथ खड़ा होऊँगा सामने आके। या फिर अगर हमें कुछ और करना है, कोई और ड्राइंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो उसमें आप इंटरेस्ट ले शो करें, बताएँ, दिखाएँ उनको, और इनेबल करें इन चीज़ों के लिए ना, ताकि और इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो कभी भी बर्डन फ़ील ना हो कि मेरी मदर को आना पड़ता है या मेरे फादर को आना पड़ता है इस चीज़ के लिए स्पेशली। छोड़ो यार नहीं करते, कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं। इस चीज़ को जो है ना आप अपने उसमें ला सकते हैं। फिर
आखिर में जो एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, लास्ट जो पॉइंट था मेरे पास यही था कि मतलब बच्चों को हमें सिखाना है कि वो जो है वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मतलब ये आ जाता है कि आपका कि अम, वो जो है कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए उनके साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब वल्नरेबल नहीं से कह सकते काइंड ऑफ ना। तो उनको उससे डरना नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उससे उनको डरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें जो है ना बच्चों को सिखानी है और समझानी है और दिखानी है अपने फिज़िकल और अपनी कम्यू मतलब बात की कम्युनिकेशन से, अपने एक्शन से, अपनी हर चीज़ से आप बच्चों को सिखानी है, बतानी है कि चीज़ें कैसे कर सकते हैं आप। कि हाँ भाई, कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान से ही होती है गलती, कोई बात नहीं, वी विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। या आप अच्छे तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। जैसे हमने कितनी चीज़ें लर्न की हैं, वो देखते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई है, ओके, कोई फ़ाइन नहीं, हमने नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करके आएँगे हम। तो डर जो है ना, डर, वो ख़त्म करना है हमें। ये चीज़ मैं अपने कोशिश करूँगा मैं भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। सारी बातें जो मैंने आपके सामने कर दी हैं, लेकिन इसमें से मैंने 10% में अमल नहीं करता खुद। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं भी अमल करूँ उन पे, और कोशिश करूँगा कि आप लोग भी अमल करें। और आप लोग को कोई सवाल-जवाब है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में ऐड कर सकता हूँ उनको, या अलग से भी जवाब दे सकता हूँ उन पे। तो अगर कोई कमेंट्स हैं आप लोग के, कोई सजेशंस हैं, वो भी मुझे बता सकते हैं आप कमेंट्स के अंदर जाके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई सवाल-जवाब हो जो आपको लगता है कि हाँ, आपको मुझे डायरेक्टली करना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mrsabtaka@gmail.com पे। अगर मुझसे गलती हो गई हो, अगर मैंने किसी को नाराज़ कर दिया हो किसी से, या कोई ऐसी बात है जो आपको बुरी लगी हो, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे बहुत एक्सट्रीमली सॉरी। तो बस अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।